चूक होती है, बरस पड़ते हैं उसके ऊपर। फ्लिक किया है, कलाइयों का उपयोग, बहुत कम शॉट देखने को मिलता है। एक वक्त ऐसा आया जब श्रीलंका ने भारत को बुरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और भारतीय खिलाड़ियों को होना पड़ा था शर्मसार। लेकिन जब भारत ने लिया 22 साल पुराना बदला तो ये मैच देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। अब ये मैच नहीं रहा था, अब ये भारत के लिए गौरव की बात हो गई थी। मैच के खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। भारत के खिलाड़ियों को अपनी इस बेबसी पर कई सालों तक दुख होता रहा। सच कहिए तो वो दुख आज भी है। जी हाँ दोस्तों, इस मैच के बाद सनत जयसूर्या ने सौरव गांगुली से ये कहा था, हमने जो ये रिकॉर्ड बनाया है इसे तुम लोग कभी भी भूल नहीं पाओगे। और जवाब में सौरव गांगुली ने यही कहा था, तुम्हारा ये रिकॉर्ड भारत ही तोड़ेगा, याद रखना। आज तुम्हारा दिन था, एक दिन आएगा जब तुम्हारे खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के सामने बौने नजर आएंगे। तब जयसूर्या ने हंसते हुए कहा था, वो दिन कभी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको उस मैच की रोमांच भरी पूरी कहानी। बात है कोलकाता चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले की। ये मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाना था। साल रहता है 2000 और क्रिकेट मैदान होता है शारजा का क्रिकेट मैदान। इस दिन रात के मैच को देखने के लिए दर्शक काफी उतावले थे। मैच में पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। श्रीलंका की तरफ से सनत जयसूर्या और उन्नेश कालू कीरतानिया बल्लेबाजी करने के लिए आए। जयसूर्या ने जाहिर खान की पहली बॉल पर चौका लगाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी और भारत को दिखा दिया कि आज कुछ अलग होने वाला है। बल्लेबाजी में श्रीलंका की तरफ से शानदार शुरुआत होती है। जहां सनत जयसूर्या चौकों की बरसात कर रहे थे, वहीं कालू कीरतानिया भी बखूबी साथ निभा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका ने 8 ओवर में बिना विकेट खोए 44 रन बना लिए थे। 9वां ओवर लेकर आते हैं जाहिर खान और पहली ही बॉल पर कालू कीरतानिया को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिला देते हैं। भारत इस ओवर में थोड़ी बहुत ही पकड़ बनाना स्टार्ट करता है और पहली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर द्वारा की गई जबरदस्त फील्डिंग ने मारून को रन आउट कर दिया। श्रीलंका का यहाँ स्कोर 90 रन था। इसके बाद मैदान पर आए महिला जयवर्धने कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं और सुनील जोशी की गेंद पर युवराज सिंह के हाथों कैच दे बैठते हैं। भारत इस मैच में पकड़ बनाए ही जा रहा था। एक छोर पर श्रीलंका के विकेट लगातार गिर रहे थे तो वहीं सनत जयसूर्या एक छोर पर टिके हुए थे। सनत जयसूर्या का टिकना और आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। तब सौरव गांगुली ने सनत जयसूर्या को आउट करने के लिए एक से बढ़कर एक हथकंडे अपना लिए थे। नतीजा फिर भी शून्य था क्योंकि सनत जयसूर्या टस से मस नहीं हो रहे थे। अब मैदान पर थे सनत जयसूर्या और संकारा। दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। तभी 28वां ओवर लेकर आए सचिन तेंदुलकर ने अपनी 5वीं गेंद पर संकारा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। अब एक बार फिर श्रीलंका की रन गति यहाँ कमजोर पड़ जाती है। संकारा आउट होते हैं। उस समय श्रीलंका का स्कोर था 116 रन पर 4 विकेट। अब मैदान पर आते हैं रसल आर्नोट। जयसूर्या ने रसल आर्नोट के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए जबरदस्त 166 रनों की साझेदारी की। अब रसल और जयसूर्या विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 161 गेंदों पर शानदार 189 रनों की पारी खेल डालते हैं, जिसमें 21 चौके और 4 जबरदस्त छक्के भी शामिल थे। यहाँ तक तो सभी को लग रहा था कि शायद जयसूर्या आज दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच देंगे, लेकिन 49वां ओवर लेकर आते हैं खुद भारत के कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पहली ही गेंद पर जयसूर्या को स्टंप आउट करके भारत को 5वीं सफलता दिलाते हैं और जयसूर्या की बढ़ रही आतिशी पारी को यहीं समाप्त कर देते हैं। अब श्रीलंका ने 50वें ओवर की समाप्ति पर 299 रनों का विशाल लक्ष्य भारत के सामने रख दिया। अब भारत को ये मैच जीतने के लिए 300 रनों की जरूरत थी। भारत की तरफ से सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर पारी की शुरुआत करने आते हैं, लेकिन ये पारी भारतीय इतिहास की सबसे बेकार पारी होने वाली थी। ये पारी आज भी सोचकर भारतीय क्रिकेटर उदास हो जाते हैं। वास्तव में ये पारी कोई याद करना भी नहीं चाहता। ये पारी इतनी खराब थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, ये पारी भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे दर्दनाक पारी है।
तीसरे ओवर में सौरव गांगुली आउट हो जाते हैं। उस समय भारत का स्कोर होता है 8 रन। उसके बाद 10 रनों के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर भी चमंडावास की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जब भारत का स्कोर 15 रन होता है तभी युवराज सिंह भी चामुंडावास की गेंद पर आउट हो जाते हैं। 19 रनों के स्कोर पर विनोद कांबली भी आउट हो जाते हैं। भारत के लगातार गिरते विकेट कुछ और बयां कर रहे थे। भारत का ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं था जो डटकर श्रीलंकन गेंदबाजों का सामना कर सके। भारत के सभी बल्लेबाज काफी कमजोर और निराश नजर आ रहे थे। जब भारत का स्कोर 30 रन था तो हेमंत पदानी भी आउट हो जाते हैं। 39 के स्कोर पर विजय दहिया भी आउट हो जाते हैं और जब भारत का स्कोर 44 था तब रॉबिन सिंह भी आउट हो जाते हैं। इस तरह 30 रनों के स्कोर पर भारत अपने 7 बहुमूल्य विकेट गंवा चुका था और खाते में रन केवल 44 थे। यहाँ से भारत का मैच में वापस आना असंभव था। जब भारत का स्कोर 49 रन था तब सुनील जोशी भी आउट हो जाते हैं। इसके बाद 50 के स्कोर पर अजीत आगरकर भी आउट हो जाते हैं और अंत में जब भारत का स्कोर 54 रन था तब जाहिर खान भी आउट हो जाते हैं। इस तरह भारत केवल 27 ओवर में 54 रन बनाकर अपने सारे विकेट गंवा डालता है। वहीं श्रीलंका ये मैच 245 रनों के विशाल स्कोर से जीत जाता है। इस मैच में रॉबिन सिंह के अलावा कोई ऐसा भारतीय खिलाड़ी नहीं था जिसने दहाई का आंकड़ा छुआ हो और इसी के साथ भारत एक दिवसीय मैच में सबसे ज्यादा रनों से हारने वाला देश बन जाता है। मैच खत्म होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों का ये कहना था कि हमने जो कारनामा कर दिया वो तुम लोग हमेशा याद रखोगे। जब जब बड़े स्कोर से हारने की बात आएगी तब इंडिया का नाम जरूर आएगा। तब सौरव गांगुली ने यही जवाब दिया था, एक दिन जरूर आएगा जब श्रीलंकन खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के सामने बेबस और बौने नजर आएंगे और भारत श्रीलंका को सबसे बड़े स्कोर से हराने का रिकॉर्ड भी बनाएगा। भारत को जितना दर्द इस फाइनल मैच को हारने से नहीं हुआ उससे कई गुना ज्यादा 54 रनों के स्कोर पर ऑल आउट होने से हुआ था। अब बात करते हैं सौरव गांगुली की उस भविष्यवाणी की जो गांगुली ने उस मैच की समाप्ति के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों को जवाब देते हुए कहा था। जी हां दोस्तों, उस मैच के लगभग 22 साल बाद भारत ने श्रीलंका को सबसे बड़े रन स्कोर से हराने का रिकॉर्ड भी बना डाला और भारत ने श्रीलंका को सबसे बड़े रन स्कोर से हराकर अपना 22 साल पुराना हिसाब चुकता कर लिया। अब श्रीलंका भारत के दौरे पर साल 2023 के शुरुआती मैच में भारत आती है। श्रीलंका और भारत के बीच 3 T20 मैच और 3 ODI मैच खेले जाने थे। श्रीलंका यहां T20 सीरीज हार जाती है, वहीं ODI सीरीज में भी एक भी मैच नहीं जीत पाती है। दिन था 15 जनवरी 2023, स्टेडियम था ग्रीन फ्ले स्टेडियम तिरुवनंतपुरम। 22 साल बाद वही इतिहास दोबारा होने वाला था, लेकिन इस बार पासा भारत के पक्ष में था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। दोनों ने मिलकर भारत को काफी अच्छी शुरुआत दिलाई। भारत का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट खोए हुए 90 रनों से ऊपर हो जाता है। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा करुणा रत्ने की गेंद पर फर्नांडो को कैच दे बैठते हैं और इस तरह 95 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। इस मैच में विराट कोहली वही पारी खेलते हैं जो आज से 22 साल पहले कोलकाता ट्रॉफी मैच में सनत जयसूर्या ने भारत के खिलाफ खेली थी। जी हां, अब मैदान पर थे विराट कोहली और शुभमन गिल। विराट कोहली ने अपनी पारी की शुरुआत चौके से की, वहीं शुभमन गिल बहुत सूझबूझ के साथ रन बनाते रहे और कोहली का साथ देते रहे। आज विराट कोहली काफी विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे थे, जैसे मानो कि विराट कोहली जयसूर्या से बदला लेने के लिए मैदान पर उतरे हों। वहीं शुभमन गिल विराट कोहली का बखूबी साथ दे रहे थे। नतीजा ये हुआ कि दूसरे विकेट के लिए जबरदस्त 131 रनों की साझेदारी हो गई। साझेदारी अभी चल ही रही थी कि 34वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल आसिन राजिया की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस तरीके से भारत का दूसरा विकेट गिर जाता है। और जब भारत का दूसरा विकेट गिरता है तब भारत अपने खाते में 226 रन इकट्ठा कर चुका था।
शुभमन गिल ने 97 गेंदों पर 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार 116 रनों की पारी खेली। वहीं विराट कोहली अभी क्रीज पर अर्धशतक बनाकर डटे हुए थे। इसके बाद मैदान पर आए श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के साथ विराट कोहली ने एक बार फिर से 108 रनों की साझेदारी कर डाली। वहीं श्रेयस अय्यर 32 रनों पर 38 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन भारत के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली शतक लगाकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। भारत का चौथा विकेट 364 रनों के स्कोर पर केएल राहुल के रूप में गिर जाता है और 5वां विकेट सूर्य कुमार यादव के रूप में गिरता है। लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर टिके थे। नतीजा ये होता है कि भारत 50वें ओवर की समाप्ति पर 390 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर देता है, जहां 300 रनों में अकेले विराट कोहली का 166 रन शामिल होता है। विराट कोहली ने 110 गेंदों पर 13 चौके और 8 छक्कों की मदद से 166 रनों की जबरदस्त पारी खेली। श्रीलंका के साथ खेली गई 22 साल पहले कोलकाता ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में सनत जयसूर्या के खेल की बराबरी कर डाली। वहीं अब श्रीलंका को मैच जीतने के लिए 50 ओवर में 391 रनों की जरूरत थी, जो बहुत मुश्किल था। और वहीं श्रीलंकन बल्लेबाज कुछ खास फॉर्म में भी नहीं थे। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, श्रीलंका की तरफ से ए फर्नांडो और एन फर्नांडो बल्लेबाजी करने आते हैं। इसी के साथ एन फर्नांडो मोहम्मद सिराज की गेंद का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ श्रीलंका का दूसरा विकेट 22 के स्कोर पर मेंडिस के रूप में गिरता है। अभी श्रीलंका सोच ही रहा था कि पारी कैसे संभाली जाए, तभी 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शामी ने अलास्का को भी आउट कर दिया। अब श्रीलंका का स्कोर हो जाता है 31 रन 3 विकेट। जब श्रीलंका का स्कोर 35 रन था, उस समय ए फर्नांडो भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद जब श्रीलंका का स्कोर 36 रन था, तब हरसंगा भी आउट हो जाते हैं। अब यहाँ श्रीलंका पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। 36 रनों के स्कोर पर श्रीलंका के 5 दिग्गज खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारतीय गेंदबाज अपना कहर श्रीलंकन बल्लेबाजों पर बरसाते रहे। नतीजा ये हुआ कि 39 के स्कोर पर श्रीलंका का छठा विकेट करुणारत्ने के रूप में गिर चुका था। अभी श्रीलंका के स्कोर में 11 रनों का इजाफा हुआ ही था, तभी कुलदीप यादव ने सनास्का को क्लीन बोल्ड कर दिया। श्रीलंका का स्कोर 7 विकेट के स्कोर पर 50 रन होता है। उसके बाद 51 रनों के स्कोर पर श्रीलंका का 8वां विकेट भी गिर जाता है और इस तरह से श्रीलंका की पूरी टीम 71 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। और उसी तरीके से भारत ये मैच 317 रनों के विशाल स्कोर से जीत जाता है। और भारत की ये जीत देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है और 22 साल पहले हुई अपनी बेइज्जती का बदला आज भारत ले लेता है। अब ये 317 रनों के स्कोर से हारना श्रीलंकन खिलाड़ियों को कितने सालों तक चुभता रहेगा, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से श्रीलंकन खिलाड़ियों ने कोलकाता ट्रॉफी में सौरव गांगुली के साथ बर्ताव किया था, वहीं भारत ने उसे 317 रनों के विशाल स्कोर से हराने के बाद भी श्रीलंका को एक शब्द भी नहीं बोला। यही कारण है कि क्रिकेट जगत में इकलौता भारत ही एक ऐसा देश है जो कि मैदान पर अपने अच्छे व्यवहार और अपने डिसिप्लिन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।